हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्रिटिश पोएट्री का है वो है एपिथैलेमियन विच इज़ रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोथैलेमियन विच इज़ नॉट अ मैरिज सॉन्ग एक्चुअली, लेकिन वेडिंग के जो पहले वाला सॉन्ग है, वेडिंग के प्रिपरेशंस का सॉन्ग है, उसको बोलते हैं प्रोथैलेमियन। और जो मैरिज का सॉन्ग होता है उसको नाम दिया गया है ग्रीक माइथोलॉजी में एपिथैलेमियन। सो आज जिस स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एपिथैलेमियन। सो एपिथैलेमियन बेसिकली एक ओड है जिसको एडमंड स्पेंसर ने अपनी टू बी वाइफ के लिए लिखा हुआ है। ओड मतलब होता है लिरिकल पोएट्री, और एडमंड ने इसको एक मैरिज गिफ्ट के तरीके से भी अपनी वाइफ को दिया है। एपिथैलेमियन को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग हाइम्स के तौर पे देखा गया है। इंग्लिश लिटरेचर में इससे बेहतर आज तक के कभी भी किसी ने वेडिंग सॉन्ग नहीं बनाया था, राइट। और इसको पब्लिश किया गया था विलियम पॉन्सॉन द्वारा इन 1595। सो आप ये नोट कर लीजिए, इसको लिखा था 1594 में बाय एडमंड स्पेंसर, बट इसको पब्लिश किया गया था बाय विलियम पॉन्सॉन इन 1595। ठीक है। और ये जो एपिथैलेमियन है इट इज़ रिटन इन 24 स्टैंजाज। अब ये जो 24 स्टैंजाज है 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से 24 आवर्स? जो वेडिंग नाइट के पहले वाले 24 आवर्स। सो 24 आवर्स में जो ग्रूम है क्या सोचता है अपनी ब्राइड के बारे में, अपनी शादी के बारे में, वो सारी चीज़ें, वो सारी फीलिंग्स उन्होंने इन 24 स्टैंजाज में एंड 365 लाइन्स में डिपिक्ट की है। स्टैंजा 1 में स्पेंसर हमको बताते हैं कि उनकी ब्राइड अभी एज ऑफ नाउ सो रही है, और जो स्पेंसर है अपनी पोएट्री गा के उसको उठाना चाहते हैं। तो स्पेंसर बोलते हैं म्यूजिस को कि आप मुझे इंस्पायर करो गाने के लिए, आप मुझे इतना सुरीला बनाओ कि मेरे गाने से मेरी जो ब्राइड है वो नींद से जाग जाए और तैयारी करे हमारे वेडिंग की। ऑर्फियस ने कैसे अपनी मरी हुई वाइफ को जगाया था। ऑर्फियस एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है जिसके गाने से उसकी मरी हुई वाइफ जो है वो भी जिंदा हो गई थी। तो एडमंड बोलते हैं म्यूजिस से आप मुझे इतना सुरीला बनाओ कि मैं ऑर्फियस जैसा ही गा सकूं। सो जैसे उसकी वाइफ जो है मर के भी वापस आ गई थी उसका गाना सुन के, तो मेरी होने वाली जो वाइफ है वो नींद से जाग जाए मेरा गाना सुन के और वेडिंग के प्रिपरेशंस में लग जाए। स्टैंजा 2 में हमको स्पेंसर बताते हैं कि अभी ऑलरेडी सनराइज हो चुका है, सुबह हो गई है, लेकिन स्टिल मेरी जो बिलवड ब्राइड है वो सो रही है। तो वो अर्ज करता है म्यूजिस से कि अब तो उसको उठा दो, अब सनराइज हो चुका है, कम से कम अब तो उसको नींद से जगा दो। हाइमन जो है वो गॉड ऑफ मैरिज है। यहाँ पे जो स्पेंसर है हाइमन को भी अर्ज करते हैं कि म्यूजिस तो मेरी बात नहीं सुन रहे, एटलीस्ट आप मेरी बात सुनो, मेरी ब्राइड को उठा दो सो दैट वो उठे और जल्दी से हमारा जो स्पेशल डे है उसकी प्रिपरेशंस में लग जाए। थर्ड स्टैंजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में स्पेंसर लिटरली इंस्ट्रक्ट कर रहे म्यूजिस को कि आप अपने निम्स को बोलिए। निम्स मतलब जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में निम्स मतलब अप्सराएं बोली गई है, जो बहुत ही छोटी उम्र की, कम उम्र की अप्सराएं रहती है उनको निम्फ नाम दिया गया है। तो वो इंस्ट्रक्ट करते हैं निम्स को कि तुम अकम्पनी करो मेरी दुल्हन को, जो दुल्हन का रूम है, जो ब्राइड्स चेम्बर है, वहाँ तक उसको ले जाओ। वो अकेली नहीं जानी चाहिए, उसके आजू बाजू में सारी की सारी अप्सराएं होनी चाहिए, सारी की सारी निम्स होनी चाहिए। और जो ब्राइडल चेम्बर है वहाँ से जहाँ पे मैरिज होने वाली है वहाँ तक का रास्ता पूरा फूलों से सजा दो। आजू बाजू में फ्लावर्स होने चाहिए, बहुत ही खुशबूदार फ्लावर्स होने चाहिए, नीचे में फ्लोर पे फ्लावर्स होने चाहिए, सो दैट ब्राइडल चेम्बर से शादी के शादी जहाँ पे होने वाली है उस प्लेस तक आते तक मेरी जो ब्राइड है, मेरी जो बिलव्ड ब्राइड है, वो नीचे कदम उसका नहीं पड़ना चाहिए, उसके कदम जो है फ्लावर्स पे ही पड़ने चाहिए।
स्टैंजा 4 में निम्फ्स को एड्रेस करते हैं स्पेंसर, बोलते हैं कि मेरा जो वेडिंग डे है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वो वाटर की निम्फ्स को बोलते हैं। ओके, ग्रीक माइथोलॉजी में निम्फ्स जो है निम्फ जो है जी, अप्सरा जिसको मैंने बोला है, वो अलग अलग प्रकार की है, वाटर की है, माउंटेन की है, रेन की है। ओके, सो यहाँ पे वाटर की निम्फ को स्पेंसर एड्रेस करते हैं और बोलते हैं कि वाटर को एकदम क्लियर कर दो, और वाटर के अंदर की जो फिशेस हैं उनको बोलो कि वाटर को मॉलेस्ट ना करे मतलब वाटर को इम्प्योर ना करे, वाटर को एकदम स्टिल रहना चाहिए। फिशेस को वार्निंग दे दो कि वो बिल्कुल हिले ना, वाटर एकदम स्टिल रहना चाहिए, सो दैट जब मैं मेरी ब्राइड का हाथ पकड़ के उसको ब्राइडल चेम्बर से चर्च की तरफ लेकर जाओ तो हम लोगों का रिफ्लेक्शन वहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए। मतलब आप खूबसूरती देखिए, स्पेंसर का इमेजिनेशन देखिए, कितना ब्यूटिफुली उन्होंने अपना वेडिंग डे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इतना ब्यूटिफुल इमेजिनेशन है उनका कि मतलब उनका जो रिफ्लेक्शन है उनकी और उनकी ब्राइड का रिफ्लेक्शन वो वाटर में दिखना चाहिए, ऐसा उनको लगता था। और ये जो एड्रेस है वो वाटर की जो निम्फ है उनको कर रहे थे। स्टेंजा 5 में स्पेंसर डायरेक्टली अपनी ब्राइड को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि अब तो उठ जाओ। अभी तक जितने भी स्टेंजास हमने देखे हैं, हमेशा स्पेंसर ने किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को बोला है अपनी ब्राइड को उठाने के लिए, राइट। निम्फ्स को बोला है, म्यूजेस को बोला है, लव ऑफ गॉड को बोला है। लेकिन इस स्टेंजा में स्पेंसर जो है डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं अपनी टू बी वाइफ को। हालांकि वो अभी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट सिनेरियो वो ऐसा बता रहे हैं कि मैं डायरेक्टली उसको एड्रेस कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि अब तो उठ जाओ, सनराइज हो गई है, हमारे शादी का टाइम नज़दीक आ रहा है, अब उठ जाओ और शादी के प्रिपरेशंस में लग जाओ। सो स्टैंजा 6 में हमको स्पेंसर बताते हैं कि अभी फाइनली ब्राइड उठ गई है, किसी के बुलाने से नहीं उठी थी, किसी के जगाने से जागी नहीं थी, लेकिन फाइनली जब मैंने जगाया तो अब वो उठ गई है। और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज की जो पहली किरण जब अर्थ को टच होती है वैसा लगता है। लाइक उसका आंखें खुलना और सूरज की पहली किरण पृथ्वी पे टच होना, ये दोनों चीज़ों को स्पेंसर ने कंपेयर किया है। और ग्रूम जो हमारे स्पेंसर है वो अर्ज करते हैं डॉटर्स ऑफ डिलाइट को। डॉटर्स ऑफ डिलाइट मतलब यहाँ पे निम्फ को बोला गया है। निम्फ्स को अर्ज करते हैं कि अभी जबकि मेरी ब्राइड भी उठ गई है तो आप भी उसको अकम्पनी कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उसको अपने ब्राइडल चेम्बर तक ले जाइए, वो अकेली नहीं जाना चाहती। और वो वीनस को बोलते हैं कि एक ब्यूटीफुल सा गाना गाओ, सो दैट जब वो तैयार हो रही हो, जब निम्स उसको लेकर जा रही हो तो सिंपल ना लगे या फिर बोरियत ना हो, वो बहुत ब्यूटीफुल लगना चाहिए, इसलिए आप एक अच्छा सा गाना गाओ। स्टैंजा 7 में हमको स्पेंसर बताते हैं कि जब अभी ब्राइड भी उठ गई है और रेडी होने के लिए चली गई है तो अभी ग्रूम को भी उठ जाना चाहिए और अपने ग्रूम्समैन के साथ में प्रिपरेशंस उसने भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ग्रूम जो है हमारे जो स्पेंसर है वो सन को बोलते हैं कि सन तुम इतना ज़्यादा शाइन मत करो, तुम शाइन करो लेकिन थोड़ा सा कम शाइन करो, सो दैट तुम्हारे धूप से मेरी ब्राइड की सॉफ्ट फेयर स्किन जो है वो जल ना जाए, उसके ऊपर स्टेन्स ना आ जाए, सो थोड़ा कम शाइन करो। और स्पेंसर बोलते हैं फीबस से, यहाँ पे फीबस को गॉड ऑफ सन बोला गया है एंड गॉड ऑफ आर्ट बोला गया है, मतलब ओरिजिनेटर ऑफ आर्ट बोला गया है। तो वो स्पेंसर जो है फीबस को बोलते हैं सिर्फ आज का दिन आप मुझको दे दो, 365 डेज में से सिर्फ आज का दिन आप मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में आप मेरी सारी की सारी पोइट्री कलेक्शंस ले लो, मेरा जितना भी आर्ट है वो सारा का सारा ले लो। मतलब वो आप देखिए स्पेंसर स्पेंसर का राइटिंग उस टाइम में, उनकी इमेजिनेशन उस टाइम में इस एक दिन के लिए वो इतने बड़े पोएट जो है अपनी सारी पोम्स, उनका सारा कलेक्शन दे देने के लिए रेडी है। स्टैंजा 8 में हमको स्पेंसर बताते हैं कि अब धीरे धीरे मॉर्टल वेडिंग गेस्ट आना चालू हो गए हैं। मतलब स्टैंजा 8 से रियलिटी वर्ल्ड के तरफ स्पेंसर जाते हैं, जबकि स्टैंजा 8 के पहले जितना भी
जितना भी डिस्क्रिप्शन था सारा का सारा इमेजिनरी था। सारे ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया था, फिर वो वीनस हो या फिर निम्स हो, निम्स ऑफ साउंड, निम्स ऑफ वाटर, निम्स ऑफ माउंटेन, फिर आर्ट के गॉड, ये जितने भी सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टैंजा 8 के पहले तक डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन स्टैंजा 8 में आने के बाद में स्पेंसर हमको बताते हैं कि धीरे धीरे गेस्ट आना चालू हो गए हैं और स्पेंसर भी रियल दुनिया में आ गए हैं अपने इमेजिनरी दुनिया को छोड़ के। और ये जो पर्टिकुलर वेडिंग है उसको टिपिकल एलिजाबेथन वेडिंग, उस टाइम की टिपिकल एलिजाबेथन वेडिंग के रूप में उन्होंने बताया है। स्टैंजा 9 में स्पेंसर कंप्लीटली उनकी ब्राइड की ब्यूटी को प्रेज करते हैं। उनकी ब्राइड की ब्यूटी को वो फीब से कंपेयर करते हैं। फीब मतलब जो गॉडेस ऑफ मून है उनसे कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जो होने वाली दुल्हन है वो मतलब वुमन लग ही नहीं रही है, वो एंजल लग रही है। मतलब कोई वुमन इतनी खूबसूरत कैसे दिख सकती है। वो गॉडेस ऑफ मून से उसको कंपेयर करते हैं जिनका नाम है फीब। Although the spelling is written as Phoebe, but the pronunciation is Phoebe. ओके, उसको फोइब नहीं पढ़ते, उसको पढ़ते हैं फीब। स्टैंजा 10 में स्पेंसर उनकी वेडिंग सेरेमनी में आई हुई जितनी भी वुमेन है, जितनी भी लेडीज हैं, उनको पूछते हैं, उनको बोलते हैं एक्चुअली, क्या आपने कभी इससे भी ज़्यादा सुंदर कोई लड़की देखी है, इससे भी ज़्यादा कोई दुल्हन देखी है आपके पूरे टाउन में। और अब उसके बाद में वो अपनी ब्राइड के जितने भी गुण हैं, जितने भी वर्च्यूज़ है, उसके उसका फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर उसकी क्वालिटीज़ हो, सारी की सारी डिस्क्राइब करते हैं। सारे के सारे डिस्क्राइब करते हुए बोलते हैं कि ये एक ब्यूटीफुल सा पैलेस है। ओके, सो एक ब्यूटीफुल से पैलेस को वो अपनी होने वाली ब्राइड की बॉडी से कंपेयर करते हैं। स्टैंजा 11 में स्पेंसर अपने ब्राइड की इंटरनल ब्यूटी की तारीफ करते हैं। स्टैंजा 10 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी की अप्रिसिएशन किया था। बट स्टैंजा 11 में उनकी जितनी भी इंटरनल क्वालिटीज़ है, जैसे कि लवलीनेस है, स्वीटनेस है, फेथ, ऑनर, उसकी मोडेस्टी, ये सारी चीज़ों की तारीफ करते हैं। और स्पेंसर बोलते हैं कि मेरी जो ब्राइड है, मेरी जो होने वाली दुल्हन है, वो इंटरनली भी इतनी खूबसूरत है और एक्सटर्नली भी इतनी खूबसूरत है। मतलब इतना खूबसूरत मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। और ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मेड्यूसा। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मेड्यूसा की आंखों में देखता था वो स्टोन का बन जाता था। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, इस पर्टिकुलर स्टैंजा में वो अपनी ब्राइड को मेड्यूसा से कंपेयर करते हैं। बोलते हैं जैसे मेड्यूसा को देख के, उसकी खूबसूरती को देख के लोग स्टोन में कन्वर्ट हो जाते थे, सॉरी, वैसे ही मेरी ब्राइड को देख के भी लोग एकदम एस्टॉनिश हो जाते हैं, एकदम स्टन हो जाते हैं। मतलब कुछ करने के लायक ही नहीं रहते, हिलते नहीं है, लाइक स्टोन हो जाते हैं। इस तरीके का कंपैरिजन स्टैंजा 11 में स्पेंसर ने किया है। स्टैंजा 12, 13 एंड 14 बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसको मैं एक साथ में ही एक्सप्लेन करूंगी। सो इन तीनों स्टैंजाज में हमको स्पेंसर बताते हैं कि अब फाइनली शादी का जो समय है वो आ गया है और मेरी जो ब्राइड है अपने ब्राइडल चेम्बर के बाहर खड़ी है और वहाँ पे आके ब्लश कर रही है और ब्लश करते करते अपना हाथ मुझे दे रही है, सो दैट मैं उसका हाथ ऐसे होल्ड करूँ और उसको चर्च के तरफ लेकर जाऊँ। स्टैंजा 14 में बताते हैं कि चर्च में प्रीस्ट आ गए हैं और शादी का जितने भी रिचुअल्स है, वैसे तो क्रिश्चियंस में इतने रिचुअल्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी छोटे मोटे रिचुअल्स हैं वो सारे के सारे उन लोग परफॉर्म करते हैं और फाइनली शादी हो गई है। शादी जितनी भी प्रोसेस था शादी का कंप्लीट हो गया है और अभी वक्त है कि हम लोग शादी के बाद का सेलिब्रेशन स्टार्ट करें। ओके, शादी परफॉर्म होने के बाद में जितना भी सेलिब्रेशन रहता है, बाकी रिलीजन्स में भी रहता है, सो अभी वो स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। सो ये तीनों स्टैंजाज में हमको स्पेंसर ने इतना बताया है। स्टैंजा 15 में ग्रूम सोचता है कि ये मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल दिन है। इतना अच्छा दिन, आज इतना अच्छा मैंने इसके पहले कभी भी फील नहीं किया है। आज जितनी खुशी मुझे हो रही है इसके पहले कभी भी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई। सो अचानक स्पेंसर को याद आता है कि आज कौन सी डेट है, आज है 20 जून, जिसको बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। ओके, सो इस दिन पे ये जो पर्टिकुलर डे होता है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। तो अचानक से ये बात उसको याद आती
आती है कि और उसको रियलाइज़ होता है कि अरे 20 जून, ये तो इतना लंबा दिन है आज का, तो और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे ही मैं इतना इम्पेशेंट हो रहा हूँ अपने वाइफ़ के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन अब 20 जून है आज, तो मुझको और भी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सोच के वो थोड़ा-सा नाराज़ हो जाता है। स्टैन्ज़ा 16 में बताते हैं स्पेंसर कि मैं बहुत ही अभी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ये सोच के कि ऑलरेडी मैं इतना इंतज़ार किया है, लेकिन अभी ये इतना बड़ा दिन होने के कारण मुझे और इंतज़ार करना पड़ रहा है। मतलब ये पता नहीं कब शाम आएगी, कब दिन ख़त्म होगा, कब मुझे अपनी ब्राइड से अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। सो स्टैन्ज़ा 16 में यही सारी चीज़ें जो है स्पेंसर बताते हैं। स्टैन्ज़ा 17 में आते तक स्पेंसर अपनी वाइफ से मिलने के लिए, अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। तो वो स्टैन्ज़ा 17 में सारे के सारे गेस्ट को बोलते हैं कि मैम सर, हमारी जितनी भी वेडिंग की सेलिब्रेशन थी सारी की सारी ओवर हो गई है, अभी आप अपने घर पे चले जाइए सो दैट मैं कुछ टाइम मेरी वाइफ के साथ में स्पेंड कर सकूँ। ऐसा कहते ही वो सारे के सारे गेस्ट चले जाते हैं, और एलिज़ाबेथ और स्पेंसर भी जो चर्च है जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ से डिपार्ट करते हैं अपने वेडिंग नाइट रूम के तरफ। और वहाँ पे जब एलिज़ाबेथ को लाते हैं स्पेंसर, तो एलिज़ाबेथ जो उनकी वाइफ है वो बेड पे लेट जाती है। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि इतनी सारी सेलिब्रेशंस के वजह से वो शायद बहुत थक गई होगी, तो वो आते ही लेट जाती है। तब उसको देखते हुए स्पेंसर सोचते हैं कि आज का जो दिन है, अगर आज मेरी वाइफ कंसीव कर लेती है, आज का समर सॉल्स्टिस का जो दिन है 20 जून का, अगर मेरी वाइफ आज अगर कंसीव कर लेती है, तो हमारी जो हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो बहुत ही प्रॉस्परस होगी, बहुत ही ब्लेस्ड होगी। क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा मानना है कि जो माइया थी वो माउंटेन की गॉडेस थी, उसको ज़्यूस ने पसंद किया था, ज़्यूस ने शादी की थी, और ज़्यूस से फिजिकल कनेक्शन में आने के बाद में इसी रात को माइया ने भी कंसीव किया था। तो उनकी जितनी भी जनरेशन थी वो बहुत ही प्रॉस्परस थी, बहुत ही ब्लेस्ड थी। तो यही माइथोलॉजिकली वो सोचते सोचते ऐसा विचार करता है कि अगर मेरी वाइफ जो है एलिज़ाबेथ आज के ही दिन अगर कंसीव कर लेती है, तो मेरी भी आने वाली जो जनरेशन है बहुत ही प्रॉस्परस होगी, बहुत ही ब्लेस्ड होगी। अब नेक्स्ट 18 स्टैन्ज़ा में, इस पर्टिकुलर स्टैन्ज़ा में स्पेंसर का ध्यान उनकी ब्राइड से, नई नवेली दुल्हन से हटके अचानक से नई पीढ़ी पे, बच्चों पे चला जाता है। जैसा कि पहले स्टैन्ज़ा में मैंने बताया कि स्पेंसर बोलते हैं कि आज के दिन अगर उनकी वाइफ कंसीव कर लेती है, तो उनका बच्चा जो भी है बहुत ही प्रॉस्परस रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा, बहुत ही महान आत्मा बनेगा। वो अचानक से हर्क्यूलिस को याद करते हैं। ओके, जैसे हर्क्यूलिस बहुत ही बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही उसमें स्ट्रेंथ थी, और बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो वो सोचते हैं कि अगर आज मेरी वाइफ कंसीव करती है, तो शायद मेरा भी बेटा हर्क्यूलिस जैसा हो सकता है। स्टेंजा 19 में स्पेंसर जो है प्रे करते हैं कि कोई भी इविल स्पिरिट या कोई भी बैड थॉट हमारे आसपास भी ना भटके, कम से कम आज की रात हम लोग खुश रहे। और ये एंटायर स्टेंजा में जितने भी पॉसिबल डेंजर्स है उसके बारे में स्पेंसर बताते हैं कि ये जितने भी डेंजर्स है ये हमसे दूर रहे, हम खुश रहे, हम अच्छे रहे। स्टेंजा 20 में स्पेंसर स्लीप से प्रे करता है, मतलब रात को आने वाली नींद से प्रे करता है कि तुम जल्दी मत चली आना, तो तुम थोड़ा सा आराम से आना, लेट आना, सो दैट मेरा जो फर्स्ट नाइट है मेरी एलिज़ाबेथ के साथ, वाइफ के साथ, मैं अच्छे से एज मच एज पॉसिबल मैं इंजॉय कर सकूँ। तो नींद तुम थोड़ा सा देर से आना। स्टैन्जा 21 में स्पेंसर बोलते हैं कि उनकी खिड़की से, जहाँ पे उनका फर्स्ट वेडिंग नाइट है, उनकी खिड़की से उनको चांद दिख रहा है, और चांद इस तरीके से दिख रहा है मानो कि वो इन दोनों को देख रहा हो, झांक रहा हो खिड़की से। तो वो जो चांद है जो झांक रहा है इन दोनों को, तो स्पेंसर बोलते हैं चांद को कि चांद आप वैसे देखिए मत, हम दोनों को डिस्टर्ब हो रहा है, हमको हमारी नाइट इंजॉय करने दीजिए, बट आप ये कर सकते हैं कि मेरी वाइफ को आप ब्लेस कीजिए कि आज रात को उसकी वोम इतनी फर्टाइल हो जाए कि आज ही के आज वो कंसीव हो जाए, सो दैट 20 जून को जितने भी बच्चे कंसीव होते हैं, जैसे कि स्पेंसर ने पहले भी बताया, वो बहुत ही ब्लेस्ड और प्रॉस्परस होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। तो आप मेरी वाइफ को इस तरीके से ब्लेस करिए कि आज उसकी वोम बहुत ही फर्टाइल हो जाए।
स्टैंजा 2 में स्पेंसर जितने भी गॉड है, जितने भी देवताएं हैं, डीटीज हैं, उन सबको प्रे करते हैं और बोलते हैं आज की रात मेरा और मेरी वाइफ का जो मिलन है, जो यूनियन है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो, सो दैट हम लोग एक बहुत ही स्ट्रांग ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चा, एक बहुत ही स्ट्रांग बच्चा पैदा कर सके। स्टेंजा 23 में स्पेंसर फिर से हेवन से प्रे करते हैं कि हमारी मैरिज को आप ब्लेस करिए, और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं तुम एनकरेज करो खुद को कि हम जल्द से जल्द पेरेंट्स बन जाए। लास्ट स्टैंजा 24 में स्पेंसर अपनी वाइफ को बताते हैं, एक गाने के ज़रिए बताते हैं, जिसको ही इन्होंने नाम दिया है एपिथैलेमियन। वो बोलते हैं दुनिया के जितने भी फिज़िकल ऑर्नामेंट्स हैं, जितने भी गहने हैं, उन सबसे खूबसूरत गहना ये है जो मैं तुमको प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी पोएटिक लैंग्वेज में, अपने सॉन्ग के रूप में। और मैं आज जितना तुमको प्यार किया हूँ, जितना तुमको प्यार कर रहा हूँ, उतना ज़िंदगी भर मरते दम तक तुमको उतना ही प्यार करूँगा। और इसी के साथ स्पेंसर एपिथैलेमियन जो है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेडिंग सॉन्ग है, उसके कंप्लीशन पे आते हैं। अभी इस पोम की थीम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पोम जो है स्पेंसर और एलिजाबेथ की शादी को सेलिब्रेट करने के मौके पे लिखी गई है, और इसका सेंट्रल थीम जो है एपिथैलेमियन, जिसका मीनिंग होता है सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, और ये डिस्क्राइब करता है एक हैप्पी वेडिंग को, हैप्पी वेडिंग डे को, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएटिक इमेजिनरी में। एंड इसका एंड होता है बहुत ही ब्यूटीफुल हस्बैंड एंड वाइफ के फ्यूचर को लेके। स्पेंसर के जो दोनों वर्क है एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन, ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं नेट सेट में। सो आप ये करके ही जाइए, कंपलसरी ये दोनों ही करके जाइए। प्रोथैलेमियन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक पॉजिटिव सा कमेंट कर दीजिए। आपका ये सब करने से बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लेना पड़ता है। सो आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमको बहुत इंस्पायर करता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू।